जो कि प्रभु के वचन के संतुलन में नहीं है, उनको बांध सकते हैं और प्रभु की बंधुआई में ला सकते हैं। यू कैन ब्रिंग एवरी थॉट कैप्टिव टू ओबीडियंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक विचार को मसीह यीशु की बंधुआई में ला सकते हैं आज्ञाकारिता के लिए। चुनाव तो आपका है। चुनाव किसका है? आपका। सोचे जाओ, उसी विचार पे सोचे जाओ, जरूर वो विचार आपको महसूस कराएगा और फिर आपको एक्शन में ले आएगा। तो आज वचन शुरू करने से पहले आइए अपनी आंखें बंद करके प्रभु आज तेरे वचन को तेरे हाथ में देते हैं, धन्यवाद के पेट चढ़ाते हुए, ये जानते हुए प्रभु कि तू सब कुछ करता है और सब कुछ कर सकता है। तूने हर चीज हमारे डिस्पोजल में कर दी है अपने वचन के साथ। और आज हम चुनाव करते हैं कि हम तेरे वचन का सहारा लेकर तेरी महिमा के पात्र बने रहेंगे, तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास करते हो? सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। विश्वास करते हो? वेरी तो बहुत अच्छे दिखा सकते अपने विश्वास को। दिखाओ विश्वास को आज। कितनी अच्छी बात बोली। लेट्स गिव लॉर्ड अ क्लैप ऑफ दिखाएंगे भाई, उसने मना नहीं किया। मालूम है आप कोई भी कदम, कोई भी सोच मेरा विश्वास के नहीं उठाते, लेकिन क्या आपका विश्वास प्रभु के वचन के संतुलन में है या आपकी सोच के संतुलन में? यूं तो हर बंदा जो करता है वो अपने हिसाब से ठीक करता है, जो बोलता है वो ठीक बोलता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? उसके हिसाब से ठीक है, दूसरे के हिसाब से ठीक है, ये वो होता है। हम सब अपने जीवनों में जो कुछ करते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं और वैसे समझते हैं कि हम ठीक है, मैं ठीक हूं, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, सही नहीं। लेकिन क्या बतलाता है कौन सी चीज इस चीज को पक्का करते हैं कि आप ठीक हो या नहीं? परिणाम, उसका रिजल्ट आपको बताता है कि आप ठीक हो या गलत हो। क्यों बेटा? मैं एक स्कूल में गया, मेरी बड़ी बेटी 10वीं क्लास की परीक्षा में सोशल स्टडी का एग्जाम था, तो 2.5 घंटे के बाद घर के आई, उसके मम्मा पापा ने पूछा अरे कैसा? बड़ा अच्छा हुआ। अरे बेटी तो 3 घंटे 10 मिनट के बाद आई। अरे मैं बोला तेरी क्लास की लड़कियां तो 2.5 घंटे में आ गई, इसका मतलब पेपर बड़ा आसान था। कहती है कौन आई बाहर? मैं बोला वो लड़की थी, ये नाम था। अरे यार पापा वो 33% आ जाए तो बहुत अच्छा हो गया। अब आपका नाम कितना है? 33% या 99%? उसमें भी संतुष्टि। रामजस स्कूल था, अभी भी है, अपर आनंदपुर में। उस स्कूल का बच्चा टॉप किया। 2 बच्चे थे, एक बच्चे के 96.2 थे और एक के 96.3 थे। 96.3 वाले के घर मातम, 96.2 के घर मातम पड़ा हुआ। पता नहीं क्या हो गया। उससे पूछा आपका बच्चा नंबर 2 पोजीशन पे है, आप खुश से रहे? कहता यार इसको पास आना चाहिए। असंतुष्ट का कोई सीमा थोड़ी है। आज एक बात करो, जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है उसका उसे धन्यवाद करो। आप जब धन्यवाद देते हो तो वचन के संतुलन में आते हो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर तुम्हारे लिए यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा तो मैं क्यों धन्यवाद ना दूं? देख रहे हैं हम असंतुष्ट कब होते हैं? जब पड़ोसी जो होते हैं, अरे इसकी टी-शर्ट कितनी अच्छी है, इसके कपड़े, इसकी जेब में कितना बड़ा पर्स है, इसके पास क्या है। अरे क्यों तुलना कर रहे हो? किसी की शक्ल नहीं दिखती। अभी गीत गा रहे ना, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा और जमीन पर तेरे हाथों का है कमाल।
अभी आप देखो कि कितना कमाल है, आपका बस चले तो फैक्ट्री लगा के एक जैसे पुर्जे बनाते जाओ। परमेश्वर ने एक जैसे नहीं बनाए, अद्भुत बनाए, अलग बनाए। किसी का किसी से मैच नहीं खाता, दानों में, वरदानों में, टैलेंट में, है शक्ल में, सूरत में, हाइट में, किसी का नहीं आता। तो क्यों उस परमेश्वर को धन्यवाद दे दो, क्यों उसको स्मरण नहीं करो, क्यों उसको याद नहीं करो, क्यों उसकी स्तुति आराधना नहीं करो। उसका कंप्यूटर का काम अजब है, अद्भुत है, उसकी सोच योजना अलग है। आपका परिणाम जो आता है ना, वही सिद्ध करता है कि आप अपनी सोच के कार्य में सही हैं या गलत हैं। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आता है, यस आ जाता है, निशुल्क आता है। कैसा था तेरा एग्जाम बेटा? वेरी गुड। इनकी आवाज नहीं निकल रही। आज एक बात बताओ, प्रभु के बच्चे हो, उत्तम श्रेणी में आओगे। प्रभु ने आपको अद्भुत कार्यों के लिए रचा है। अरे आप अद्भुत हैं, यू आर यूनिक, यू आर टैलेंटेड, यू आर ब्लेस्ड, आप आशीष हैं, अलग दानों वरदानों से सम्मानित हैं। एक बेईमान भंडारी, एक व्यभिचारी, बदतमीज व्यक्ति, नशा करने वाला, ये हमारे चरित्र को, ऐसी चरित्र चित्रण हमारे चरित्र को नाश कर देते हैं और हम इन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं कहा हूंगा आज हम विश्वास पे आ जाएंगे। विश्वसनीय चाल, विश्वास ही किसी चाल, मैं कहूंगा फेथ वॉक, विश्वास की चाल। विश्वास की चाल कहां से आएगी मुझे नहीं पता, आपको पता है कहां से आएगी? प्रभु के वचन को पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से, उस पर चलने से। विश्वास, कोई मेरे को विश्वास की परिभाषा बताएगा? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Faith is the evidence of the things not seen but hoped for. विश्वास उस अनदेखी वस्तु का प्रमाण है जिसकी हम आशा करते हैं। हम सब छुटकारा पा सकते हैं सही समय में। हमारा निर्णय व अंगीकार, हमारा डिसीजन और कन्फेशन, इसमें नम्रता, दीनता से हम नई शुरुआत कर सकते हैं। सब में कोई ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं, रिक्त हैं, किया है हमने से। पहला पत्रस 5:5 और 6, आप में विश्वास के चरित्र कैसे उत्पन्न, विश्वास का चलन कैसे आएगा? पहला पत्रस 5:5 और 6 इसी बात को समझाता है। क्या कहता है? इस प्रकार हे नबियों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। कितने बच्चे हैं जिनको माँ बाप की बात ठीक नहीं लगती? हम नहीं मानते। 99.9%। कितने? मेरी बात सुन रहे हो बच्चे? 99.9% हमें माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, डांट रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, सुनना नहीं चाहते। अब क्योंकि हमारा बस नहीं चलता इसलिए मान लेते। मेरी बात को समझो ध्यान से भाई, इसलिए नहीं कि मेरे को अब करना है, अब तो मैं मानूंगी नहीं तो काम नहीं चलेगा, इसलिए कि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मैं मानू, हे मानो, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तुम्हारा बाप 5वें पास है, इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ है। उसका तो दुर्भाग्य जीवन का तुम्हारी सोच के कई परे है। यहां कह रहा है कि हे नवयुवकों, नवयुवकों, नए युवक बन रहे हो,
तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा के लिए, सेवा के लिए कमर बांधना कैसा है मालूम है? एक पास्टर साहब आए थे, दो पुणे और बॉम्बे से आए थे किसी कॉन्फ्रेंस में। लाइव आया पास्टर, मतलब हाथ और झटका मारे, इतना जबरदस्त पावर परमेश्वर का उसके अंदर प्रवाह करता था। और ऐसा अनुभूति हो गई कि वो पास्टर हनुमान रोड पे उनको कैब किसी कोई भी वाहन से जाए, हवाई जहाज से जाए, अलाउ था, लेकिन उसने ऑटो कर लिया और उनका ऑटो हनुमान रोड के ऊपर पलट गया, हनुमान रोड पर पलट गया। उसी समय डेथ हो गई। कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप था, उसके पास पैसा था, टेलीफोन था, सब कुछ। अब उनको हॉस्पिटल ले गए, ये बस निकले डेथ। रात को 9:30 पौने 10 बजे बड़े पासवान साहब का फोन आया कि टंडन वहां जाओ बड़े ब्राह्मणों के हॉस्पिटल में और वहां जाके उसकी शिनाख्त करो। कमला हाथ में हमारे घर में उस दिन गुरु पड़ता भी बार का दिन था। और मैं क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है मैंने उस समय तो हाँ कर दिया, लेकिन बाद में सोचा मैंने तो उसे देखा ही, मैं कभी मिला नहीं, मेरे को उसकी लाश में मिलाएंगे, मैं कैसे पहचानूंगा? मैंने थोड़ी देर आदत होने करने के बाद मालूम है, आप जैसे चेले उस दिन हमारा सेल ग्रुप पड़ा, बोले पास्टर मैं चलूंगा आपके साथ। उस रात तो सबकी रात थी। मैंने अपने बड़े पासवान से बात की कि मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो मिला ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं। बोला ठीक है, कल सवेरे पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। इतनी टॉप की अप्रोच थी कि वहां के बॉम्बे के कमिश्नर यहाँ के कमिश्नर को बोल रहे हैं दूसरे दिन 10 बजे पहुंचना था, 8:30 बजे फोन आया, फटाफट पहुंचो। मैंने 4 बंदों को पूछा जो मेरे नजदीक थे कि बेटा मेरे साथ चलो, आज ऐसा है, मेरे साथ चलो। सबने अपना अपना परेशानी बताई और अपना सरक गए। मैं आंखें बंद करके प्रभु के आगे रो रहा, प्रभु कोई तो चाहिए, साथ अकेला वहां पे कैसे हैंडल करूंगा मैं? मुझे नहीं मालूम, मेरी सोच गलत थी। वहां उस शख्स का बचपन का दोस्त पुलिस स्टेशन में पहले था। आप इस बात को समझो, परमेश्वर हर चीज से परिचित है, हर चीज जानता है। उस दिन हम राम मनोरंजन हॉस्पिटल से हमें लेडी हार्डिंग में जाना था। मालूम है, जो चद्दर में लपेट रखा था उसके 500 रुपए ले लिए, 1000 रुपए राम मनोरंजन से ब्लिंडर हॉस्पिटल में आज से 3 साल पहले बात ट्रांसपोर्ट कर ले लिया। मैंने अपने बड़े पासवान से पूछा पैसे, बोला सवेरे आ जाएंगे। 8:30 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए, 9 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच गए। पैसे तो उसने, और जिस मॉर्चरी में लेके जा रहे हैं वो बस वाले बहन हुई, हम उठाकर ले जा रहे हैं उसकी लाश, और वो पैसा हम से मांग रहे हैं। मैंने पूछा अपने बड़े पासवान से क्या कर रहे हैं? आप अंदाजा लगाओ कि जब तक उसके सारे पोस्टमार्टम के पेपर यहां से वहां नहीं पहुंच पाएंगे, उसकी बॉडी हवाई जहाज में लोड नहीं होगी। सारे पेपर सारे काम हुए, 1 बजे हमें पानी पीने को मिला। एसएचओ हमारे साथ थे। मैं कह रहा हूं, मुझे दिख रहा था काम कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने सारी चीजें अपनी व्यवस्था के अनुसार पूरी की। मुझको बोला कि हो सकता है तुम्हें बॉम्बे जाना पड़े, तैयार है ना? अरे भाई, मोटरसाइकिल में मैं हनुमान रोड खड़ी कर रखी और शाम को एक शख्स मिल गया, उसको भेज दिया गया हवाई जहाज को, बॉडी को लोड कर दिया। मुझे पासवान साहब कह रहे हैं कि आप टंडन आप टैक्सी करके यहाँ से हनुमान रोड जाओ। अब उनको पता लग गया ये टैक्सी में नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। उन्होंने टैक्सी की, मुझे भेज दिया। मैं आया हनुमान रोड पे, अपनी मोटरसाइकिल उठाई। उस दिन शाम को हमारा सेल था कमला जी गया उत्तम नगर में। अब सारा दिन आप लाश के साथ और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्टें कराते हुए आप थोड़े से हल्के से हवाइयां उड़ी हुई थी। फिर कमला जी बोले आज पास्टर की हवाइयां उड़ी हुई है, क्या चक्कर है? कमला जी ये काम था और वो पासवान की डेथ हो गया, तो आज नहीं आते। मैं बोला आपका क्या कसूर है? मुंह हाथ में वहां किया, आपको परमेश्वर ने खास काम के लिए रचा है, एक्सक्यूज नहीं। आप विश्वास का कदम बढ़ाएं।
परमेश्वर आपका साथ देगा। यहां क्या है, नम्रता दीनता से एक दूसरे की सहायता में जुड़े रहो। आपके पास समय है या नहीं है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट पर जानो, बहुत जरूरी है ये चीज आपको जानना। यहां कह रहा है कि दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब आप दीन बने रहो ना, थोड़ा सा रह सकते हैं दीन बन के। छठी आयत क्या कह रही है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हैं, दीनता से बने रहना हमारा काम है। बने रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। नम्रता दीनता से चलने के लिए कहा गया और अंत कहा गया जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर बढ़ाना चाहता है आपको प्रमोट करना चाहता है, आपको ऊंचे स्तर पर लाना चाहता है, आपको आशीष करना चाहता है, आपको आशीष का स्रोत बनाना चाहता है। ये है उसका आदेश। क्या हम तैयार हैं? मैं एक बात कहूंगा कि समर्पण में रहें। पहले कहना कि अपने प्राचीनों के अधीन रहें, समर्पण। इन सबमिशन ओनली यू हैव द अथॉरिटी। जब आप समर्पण में हैं वही आपके पास अधिकार है। समर्पण में नहीं है, आप अपने अगुवे की, अपने माता पिता की, अपने बड़ों की बात यदि नहीं मान रहे हैं तो आप समर्पण में नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है, वो चाहता है पक्का करें कि जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसे विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता और ईमानदारी से करें। जो काम उसने सौंपा है वो पता, मेरे कैसे पता लगा परमेश्वर दिया है? जो आपके हाथ में है वो करो ना। कितने बजे उठते बच्चे आजकल सवेरे? 9 बजे। अरे मां से बच्चा तक गलत बात है। प्लीज 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 चलो और से भी कुछ बात ही तो जब आप मम्मी ने दे दिया 9 बजे, क्या रोज 9 बजे उठते हैं? वेरी गुड। माँ बाप कितने बजे उठते हैं? इनको माँ बाप को पता नहीं था, माँ बाप भी फंसेंगे। कितने बजे उठते हैं आप? सच झूठ नहीं। पास्टर सवेरे 10 दिन तक लगातार आके देखता रहेगा मुझे। पास्टर भाई बीमारी है, वो सवेरे 4 बजे पहुंच सकता है। एक दिन सवेरे गन्नू की शादी थी और मैं राम भाई के पास पहुंचा। राम भाई अपने गन्नू को में घुटने लेके प्रार्थना कर रहे। अरे भाई 30-40 मिनट तक प्रार्थना करी। अरे मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ, घर में मिल गया। लेकिन अच्छा, इसलिए अंदर जैसा बहु बेटी अंदर है, मैं कैसे घुस जाऊं, कैसे पहुंच हो रहा है? लेकिन नहीं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आप आशीष करना चाहते हैं, तो आपको इंतजार भी करना होगा, वेट करनी होगी। जो परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर उसकी सामर्थ को, बल को दया करना चाहता है, तब वह भी आपके कार्यों को सफल करेगा। जब आप समर्पण में रह के आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता और ईमानदारी से कार्य करेंगे तो वो आपके कार्य को, परमेश्वर आपके कार्य को सफल करेगा। मत्ती 6:33 तो ये कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इंग्लिश वर्जन बोलता है ऑल अदर थिंग्स शैल फॉलो, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। मैं आज यदि ये कहूं कि प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि हर चीज पीछे पीछे आ रही है, कैसे धन्यवाद नहीं करो? मालूम है मुझे कई बार बिना बताए जाने की आदत है, बिना बताए लोगों के घर आने की। बोले यार नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, एक ट्रिप मिस हो जाएगा, एक मैं जा रहा हूं नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, चला जाता हूं। इससे होता क्या है? कुछ नहीं होता। मेरी आदत है, मैं अपनी आदत को नहीं तोड़ूंगा प्लीज। लेकिन अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के बारे में चिंतित है, कंसर्न है, इसलिए हम एक दूसरे के बारे जाके एक दूसरे को उत्साहित करना चाहते हैं। इब्रानियों 11:6, मेरी बात सुनो, मैं विश्वास की चाल जा रहा हूं। इब्रानियों 11:6, कोई पढ़ेगा इसको यदि खुल गया तो? इब्रानियों, आज अपने बैलों को एकदम खोल के बैठो, स्तंभ होके
इब्रानियों 11:6 तुम्हारे बोल रखा है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अरे बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपके पास विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये है जड़। आपको विश्वास होना चाहिए मैं जिससे बात कर रहा हूं वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, आशीष करता है, उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है। ये चाहिए। हमारा विश्वास कहां है? परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए देखभाल करने वाले से परमेश्वर की आशा करता है कि वह हमेशा विश्वास की चाल चले। कभी आपने सोचा कि कोई स्टेप ले रहे हो, कोई कदम उठा रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, क्या ये काम प्रभु के वचन के अनुसार है? हम तो करने के बाद जब जाते के पास आपको आता होगा क्या हम ऐसा सोचते हैं कि ये कार्य से परमेश्वर की महिमा होगी? जो मैं कर रहा हूं 10 रुपए की चीज को 25 रुपए की बेच रहा हूं, परमेश्वर मेरी महिमा हो? ऐसी लूट के लिए उसने अलाउ किया है? किसी का उत्तर नहीं है। परमेश्वर के दास जो पॉल था बोलता मैं तंबू बनाता हूं, प्रॉफिट में बेचता हूं, कोई गलत नहीं है, मेरी जीविका कहां से चलेगी? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसका भी नाम आपकी तरफ से सेट होना चाहिए। पंडित की तरह माथा देख के टीका लगाओ कि मोटी साहब ने आगे 4-5 गोल्ड की चेन पहन रखी है, मुंडिया पहन रखी है, तो वो कुछ नहीं देखे जाएगा। यहाँ सच बात तो यह है कि हम विश्वास ही की चाल चले। सच में विश्वास है क्या? अब देखो, अब परिभाषा में आ रहा हूं मैं। विश्वास क्या है? एक नई परिभाषा बता रहा हूं, बात सुनना ध्यान से। विश्वास वह है जब पवित्र आत्मा आपके सारे शकों को और शकों के घड़े को खत्म कर देता है। जब पवित्र आत्मा आपके सब शक और शक के घड़े को खत्म कर देता है। फेथ इज अ रिस्क। Faith is a risk. You have to take. प्रभु के वचन के अनुसार होगा। परमेश्वर ने यहोशू क्या बोला? एक हाथ में यहोशू को एक हाथ में क्या बोला? व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, दिन रात इसी में मनन करना, जो कुछ करे इसको चौकसी करते हुए करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली ठहरेगा। सफल और प्रभावशाली ये 2 चरित्र है। हम चाहते हैं हम हमेशा रहे, हम सफल भी रहे और प्रभावशाली भी रहे। आप बांधकर दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर का वचन उसको अलर्ट कर रहा है। आप बांधकर हिम्मत बांधकर दृढ़ हो जाओ। भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। ये मन कच्चा हो रहा है, भय खा रहे हो तो विश्वास नहीं है। विश्वास का अपोजिट क्या है? आशु, विश्वास का अपोजिट क्या है? ना बोले उसको रात बोल रहे हैं, उससे पूछ रहा हूं मैं, उसको पता है क्या है बेटा? चलो अब निःशुल्क आज देव पर बात फंसेगा। अविश्वास बात तो गलत नहीं है। अविश्वास डर तो नहीं है ना? डर मैं ऑपोजिट ऑफ फेथ इज फियर। मेरी बात समझ रहे? डर डर है, भय खा रहे हैं, मन कच्चा हो रहा है तो विश्वास नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अरे भाई वो संग रहेगा। आज एक बात हो, मैं क्यों बना रहा हूं? क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अरे मेरा परमेश्वर सब बातों में मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, मैं जानता हूं प्रभु। हम उसके वचन को जानते हैं क्या? आप उसके वचन का जब प्रयोग करते हैं ना तो आप परिस्थिति को वचन के संतुलन में ले आते हैं। यानी से हालेलुया, आमेन। यहां साफ दिख रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जब आपके शकों को और शकों के घड़े को खत्म कर देता है, ये विश्वास है। उसका आत्मा जब कार्य करता है और वो किसकी सहायता के साथ? वचन, प्रभु के वचन के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ आपको अपने ज्ञान से भर देता है।
ताकि उस समय आप शक ना कर सके, तब आप विश्वास की चाल चलते हुए अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हो। जब आप भय नहीं खाते, आपका मन कच्चा नहीं होता, आप पूरी क्षमता से कार्य कर सकते हो, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। सच जानो कि जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान आप में रहता है, तब शक नहीं होता, चमत्कार होता है। जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान आप में रहता है, तो शक नहीं होता, चमत्कार होता है। हम तो रस्सा कसी कर रहे हैं जीवन में, है ना? रस्से में कुछ मत देख रहे हैं, रस्सा कुछ इधर खींचा है, हमारा रस्सा जो है ना, हम कभी इधर खींचे कभी इधर, और असलियत में उसी पोजीशन में खड़े हुए हैं। आज चुनाव करो कि डरोगे नहीं, भय नहीं खाओगे, परमेश्वर आपके साथ है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? जब परमेश्वर मुझ में वास करता है, फिर मैं डरूं क्यों? फिर मैं भय क्यों खाऊं? नहीं प्रभु, मैं जहां जाऊंगा तेरी महिमा में चलूंगा, तेरी महिमा को देखूंगा। क्या आपका अंगीकार वचन के संतुलन में है? यहां तो बोलते हैं हाँ पास्टर साहब आए थे, देखा गए प्रार्थना कार्य में की होता है। ओ भाई कुछ नहीं होगा। यदि आप शक कर रहे हैं, लहर के समय इधर थपेड़ा मारेगी, इधर मारेगी, कुछ नहीं होगा उसमें। यहां यदि विश्वास करोगे और विश्वास की सी चाल चलोगे, तो आप चमत्कार को देखोगे। आपके मुख से शब्द वचन के संतुलन में होने चाहिए। असफलता अविश्वास के बीज का फल है। फेलियर, असफलता अविश्वास के बीज का फल है। मेरी बात समझ रहे? जब आप अपने विश्वास को बीज की नाई बोते हैं, अपने विश्वास को बीज की तरह बोते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वचन का कितना काम है आपको पता है? हाउ मच वर्ड ऑफ गॉड इज यूजफुल। मत्ती 17 का 19 और 20 पे पढ़ देगा। राई के बीज का जो दृष्टांत बताया है, ये वचन बताया गया है मत्ती 17 का 19 और 20। या प्लीज मत्ती 17 का 19 और 20। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ही निकाल सके? हाँ, तो पता क्या है? ये कौन सा, ये मरकुस के अध्याय में भी इस दृष्टांत इस चीज को बोला गया है। कहता हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? अरे प्रभु कमाल है। पारसियों ने, सदूकियों ने, यहूदियों ने यीशु के चेलों को नीचा दिखाया। अबे कुछ नहीं कर सके तुम। पता है उसी समय यीशु मसीह आ गया। आप ये देखो, आपको लज्जित नहीं होने देगा, प्रभु आपकी रेस्क्यू के लिए आ जाएगा। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने अपना वचन आपके अंदर सिजो रखा है। दाऊद क्या बोलता है? तेरा वचन मैंने अपने हृदय में सिजो लिया है, तेरे विरुद्ध पाप न करूं। Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee। ये उसका काम है। क्या आपने उसके वचन को अपने अंदर रखा है? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यहाँ विश्वास का बीज राई क्या बोला है? यहाँ क्या बोला? आगे बोला ना, उसने उनसे कहा, हाँ। अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। क्या बात है? इसका मतलब जब काम नहीं होता, सफलता अविश्वास के बीज का फल है। आप विश्वास रखो ना, वो बोलो जो प्रभु का वचन बोलता है, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि राई सबसे छोटा दाना है, कहता है उतना भी विश्वास है, तो उस विश्वास के द्वारा यदि आप पहाड़ जाओगे तो सके वहां जा, समुद्र में जा पड़, ऐसा हो जाएगा ना। ये पहाड़ समस्या को दर्शाते हैं, आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को, इनको दर्शाते हैं। सर जाएगा, चला जाएगा आपके विश्वास के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है?
बता सकते हैं उसको, क्योंकि हमारे विश्वास का कार्य बिल्कुल बीज के कार्य की तरह होता है। विश्वास का कार्य बीज के कार्य की तरह होता है। बीज को आपने देखा है, आप डालते हो तो 2-4 दिन तो बीज का पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, तो यार कुछ नहीं हो रहा, देखा है क्या? रोज बीज को उखाड़ के देखते हो कहाँ है? रोज देखते हो उखाड़ के? नहीं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ यहाँ पे। ये कहानी है कि जब धूल ने बीज को पूरी तरह ढांप लिया, धूल ने बीज को पूरी तरह ढांप लिया। धूल ने बीज से कहा, मैंने तुझे अब पूरा ढांप लिया है, अब तू देख में नहीं रहा, अच्छा नहीं तेरा, ऐसे ही है। बीज तो बीज ने कहा नहीं, तुमने नहीं। बीज ने कहा, कितनी भी मोटी परत क्यों ना हो, मैं इसमें से फूट कर अंकुरित होऊंगा। क्या आपकी परिस्थिति कैसी जो आप कहते हो, मैं जबल के उत्सव से होकर चलूं, मैं इसमें सफलता को प्राप्त करूंगा, मैं उत्तम आऊंगा, कहते हो? उस कहने से पहले आपने अपने आप को उस परिस्थिति में लाके अपनी क्षमता के अनुसार उस कार्य को किया है। आज्ञाकारिता, विश्वास, ईमानदारी के साथ उस कार्य को किया है। हम अपने आप को आगे कहते हैं, कितनी मोटी परत क्यों ना हो, मैं अंकुरित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझ में प्रभु का जीवन है। एक बात को ध्यान रखो, बीज में क्या है? प्रभु का जीवन है। बीज में क्या है? प्रभु का जीवन है। गेहूं के बोरी पड़ी थी और बीज अपनी टीम बना देगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं खेत बन जाता हूं, ये बनता हूं। पास वाले बीज जब है, पहले गिरेगा, मरेगा, सड़ेगा, तब फलेगा। पता ही नहीं है क्या उस परिस्थिति से जाने के लिए हम तैयार हैं? विश्वास के चलन में चलने के द्वारा क्या हम उस परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार हैं? नहीं। राजा दाऊद के पास विश्वास था। राजा दाऊद के पास विश्वास था। गोलियत को मारने के लिए उसके पास विश्वास था। उसने बोला, ये फिलिस्तीन कौन है जो प्रभु की सेना के विरोध में बात करता है? बाकी लोग बोल रहे थे, फूंक मार देगा ना, है तो भाई हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जीवन केवल उन विश्वास के बीजों में है जो आप बोलते हैं। आप बोल रहे हैं विश्वास के द्वारा वचन। आप किसी घर में गए, दुख था, और आपने प्रभु के वचन का बीज उनके हृदय में उतरा, उनके लिए प्रार्थना की और विश्वास किया, प्रभु मैं तेरी महिमा को दे दूंगा। आप बात सुन रहे हो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो। परमेश्वर अपने वचन का साथ देता है, उसे बैक करता है, उसे सपोर्ट करता है। यही चाहता है हमसे। Faith comes by hearing and by hearing the word of God. विश्वास आता है प्रभु के वचन को सुनने से, मसीह के मुंह से। इस बात को जाने, बीज का सा विश्वास ही सही विश्वास है। बीज का सा विश्वास ही सही विश्वास है, और प्रभु का वचन वो बीज है। Word of God is the seed. यह हमें बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य देता है। प्रभु का वचन जो उसका बीज हमें बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य देता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की समस्याओं पर विजय पाते हैं। इस प्रभु के वचन के द्वारा। क्या मैं प्रभु के वचन का इस्तेमाल करता हूं या परिस्थिति के अनुसार चलता हूं? कितने हैं जो रोते धोते कई बार? सच बताना, राज कभी रोगी बहुत बार की, और देखो बहुत कभी रोए थे। सच बताना, इसकी बीवी से आज पूछना, अरे कहा मासा, और 50 बार से रोता निकालो। और भाई तो परेशानी आती है, क्यों रोते हो? नहीं रो, उस समय प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु इसलिए भी तो भलाई को उत्पन्न कर रहा है। क्या हम जानते हैं इस बात को? जानू अगर पासा मार्केट में निकला है ना, आजकल बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, तो ये कौन सी भाषा है? विश्वास की भाषा है या डर की भाषा, अविश्वास की भाषा है? मैं एक बात बोलूं, आपके आप कुछ भी नहीं है ना,
क्या प्रभु तूने आज तक भूखे नहीं सुनाया? मैं भूखा उठ सकता हूँ, लेकिन भूखा सुनाया मुझे मालूम है तूने मेरे प्रयोजन जुटा दिया है और मैं इसका आनंद उठाऊंगा। अरे कहो ना, विश्वास के कथन को बोलो। आपका बोलना एक्शन है विश्वास के साथ। हम क्या बोल रहे हैं यार? मैं कहूँगा बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा है, 50 साल में देने को लोगों को दिखा दो, पैसे नहीं मांगते। सच बात यही है? गिरा गिरा बोले बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा तो यार और 8 साल में आगे बताऊं मैं पैसे की बात इसलिए नहीं कर रहा, कह रहे हो हमें डर है। हमारे पास डर काहे का है? अरे प्रभु ने दिया है तो उसका इस्तेमाल होगा। प्रभु उसका इस्तेमाल करने की क्षमता देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, इस्तेमाल करेगा। हमें आपको दान इसलिए नहीं मिला कि आप अपने लिए मत छोड़ो, पेट खराब हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन आप जब उसका इस्तेमाल दूसरे के लिए करते हो, दूसरे को आशीष करते हो, दूसरे के साथ खड़े जाते हैं, तो परमेश्वर उस बीज को फलवंत करता है। और इसी बीज के विश्वास, इसी बीज के से विश्वास के द्वारा अंत तक परमेश्वर हमारी प्राकृतिक, आत्मिक, व्यावहारिक, भावनात्मक, आर्थिक व्यवस्था को स्थिर रखता है। इसी बीज के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस वचन को अंदर तक जाने के द्वारा, उस पर चलने के द्वारा। मालूम है, मेरी मदद करता है, मुझे मुक्त करता है कर से जीवन का आनंद, ताकि मैं जीवन का आनंद उठाऊं। परमेश्वर आपको छुटकारा भी देता है, आपके साथ भी रहता है, आपको परिस्थिति से जूझने की बुद्धि और ज्ञान देता है, ताकि आप उसके दिए हुए जीवन का आनंद उठाओ। मुझे एक बात बताओ, आपके जीवन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए? आप में से कोई हम में से ऐसा नहीं है जो कि संपन्न नहीं होना चाहता। संपन्न कौन कौन होना चाहता है? क्या हाथ खड़े करके दिखाओ। वेरी गुड अक्षय, कर दे हाथ। संपन्न, ब्लेसेड, वेरी गुड। अगली बार प्रार्थना करना कि मैं इसी चीज पर बातें जो परमेश्वर ने मुझे दर्शाया। आपको के पास आपने तो पासा उठा कर दिया, सूखेदा पासा उठा रह गया। नहीं, एक बात हो, प्रभु का वचन सामर्थ्य प्रार्थना के लिए हम उसके वचन को उठा भी रहे हैं। मेरी प्रार्थना की यह मूल सिद्धांत आपके निजी जीवन और सेवकाई में आपके हृदय में घर करा रहे। यह मूल सिद्धांत, बीज का सिद्धांत, बीज का सा विश्वास आपके हृदय में घर करा रहे। मैं कहता हूं इसे अपनाओ, आपके बेहतर दिन आगे हैं। Your good days are ahead. Best days are yet to come. Best time is yet to come. और वो आगे है, just ahead, आपके एक हाथ की दूरी पर। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, मैं एक बात बताऊं, बुरा नहीं माना, उसके दास दासियां, बेटे बेटियां जो अभिषिक्त हैं, वही रोते धोते हैं। तो कौन सा संसार को जीतोगे? कभी यीशु मसीह आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उसके आने के लिए उसके वचन का प्रचार अंत तक होना चाहिए। और प्रचार कौन करेगा? जो अच्छा उदाहरण है। He who is a good witness, he is a good example. परमेश्वर का दास, उसके बच्चे अमीर होने चाहिए, सामर्थ्य होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड। मैं कह रहा हूं उदार, दम, दीन, इन दाम से संभालित। आइए खड़े हो जाए। परमेश्वर इस बीज के से विश्वास को अपने जीवन में हर रोज हर समय लागू करने की हमें सामर्थ्य बख्श चुका है। उसने बीज हमें दे दिया है। इस बीज को अपने हृदय में संजोना, लगाना, बोना हमारा काम है। उसने तो कर दिया है, अब हमारा काम है। प्रभु धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए जब आज तेरे इस वचन को सुना। बीज के से विश्वास को आज सुना ही नहीं, देखा, ग्रहण किया। आज तेरा दास विनती करता है धन्यवाद के साथ इस बीज को अंकित होने की सामर्थ्य ने बख्श दी है। हम इसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हुए
हम इन बच्चों के जीवनों में, इनके परिवारों में, जिन जिन का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके जीवनों में हम तेरी महिमा को देखते हैं, तेरी आजादी, तेरे छुटकारे को, तेरी संपन्नता को ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तो उसने हमारे अंदर छोड़िए अनंत काल तक हमारे संग बनी रहे। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful